तो जीव विज्ञान की किताबें। अक्सर ऐसा लगता है ना कि बस तथ्यों की एक लंबी लिस्ट है जिसे रटना है। लेकिन अगर हम थोड़ा नजरिया बदलें तो यही हमारा शरीर दुनिया की सबसे एडवांस्ड और जटिल मशीन बन जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार बायोलॉजिकल सिस्टम की एक दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम अलग अलग तथ्यों को रटने के बजाय ये समझेंगे कि आखिर ये पूरी मशीन एक साथ मिलकर काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस बायोलॉजिकल मेगासिटी को समझने के लिए हम इसे 5 मेन हिस्सों में बांट रहे हैं। 1. शरीर का नियंत्रण केंद्र। 2. मानव इंजन को ईंधन देना। 3. परिवहन और वितरण नेटवर्क। 4. निस्पंदन या फिल्ट्रेशन और रासायनिक संतुलन। और 5. संरचनात्मक आधार। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शरीर का नियंत्रण केंद्र यानी द बॉडीज कंट्रोल सेंटर। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारे पूरे शरीर का जो इतना विशाल कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, वो असल में एक बेहद ही छोटी माइक्रोस्कोपिक संरचना पर टिका है। इसे कहते हैं सिनैप्स। आसान भाषा में समझे तो ये 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन या पुल है। यहीं से सारी जानकारी एक नर्व सेल से दूसरी सेल तक जम करती है। सोचिए, ये हमारे शरीर का अपना एक इनबिल्ट माइक्रो सर्किट है। और इस मेन हेडक्वार्टर में 3 बहुत ही क्रिटिकल कमांड सेंटर काम करते हैं। पहला है हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन, जो पूरे सिस्टम का मेन कंट्रोलर है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, इसे आप शरीर का इंटरनल थर्मोस्टैट कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के तापमान को एकदम सही लेवल पे रखता है। और तीसरी है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये एक मास्टर ग्रंथि है, बिल्कुल एक बॉस या सीईओ की तरह, जो बाकी सभी ग्रंथियों को कमांड देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मानव इंजन को ईंधन देना। वैसे ये समझना बीपीएससी 72 जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी रिवीजन टिप भी है। आप जरा इमेजिन कीजिए, खाने के एक निवाले की यात्रा कैसे शुरू होती है। ये एक पूरा मिनी नैरेटिव है। सबसे पहले मुंह में लार एमाइलेज नाम का एंजाइम तुरंत स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये निवाला पेट में जाता है, जहां पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम संभाल लेता है। और आखिर में ये सब पहुंचता है छोटी आंत में। नाम छोटी है, लेकिन ये पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। यहीं पर सारा का सारा फ्यूल शरीर में एब्जॉर्ब होता है। फ्यूल की बात हो रही है तो यहाँ एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, हमारा लिवर, वो बाइल या पित्त बनाता है, और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज यूनिट की तरह उसे सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही एक एंजाइम होता है लाइपेस, जो फैट यानी वसा को पचाने में मदद करके इस पूरी प्रोसेस को पूरा करता है। अब सिर्फ खाने से